हर हर महादेव, जय माँ गुरु। ब्रह्मनिष्ठालय में माँ काली के आगमन की कथा जो नूना बाबू ने बताई है अपने पुस्तक में, उस कथा को मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार माता काली का आगमन ब्रह्मनिष्ठालय में हुआ। बाबा जो थे सरकार बाबा अघोरेश्वर महाप्रभु, शरदीय नवरात्र जो था वो हमेशा सोगड़ा आश्रम में किया करते थे। उस दिन जसपुर में दिवाली का अवसर पर लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता था। एक बार बाबा ने पूछ लिया, एक बार बाबा के मन में आया कि यहाँ काली पूजा होती है या नहीं। यह सुनकर के जो नूना बाबू थे उन्होंने विचार किया कि अच्छा, फिर बोले कि काली पूजा तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस पूजा में बहुत व्यवधान है, मतलब बहुत सारा नियम हो सकता है। महाराज साहब भी इस बात को लेकर नूना बाबू से कुछ अप्रसन्न हो गए। लेकिन पूजा हुई। लोगों ने विशेषकर कलकत्ता से एक पंडित जी को इस पूजा के लिए आमंत्रित किया। नूना बाबू लिखते हैं, माँ काली के पूजन के समय सभी अतिथियों सहित महाराजा साहेब पूजा स्थल पर आए, दर्शन किए और राजमहल चले गए। राजमहल से वे जन सेवा अभेद आश्रम नारायणपुर चले गए। दूसरे दिन माँ काली के पूजनों उपरांत उनकी शोभा यात्रा निकाली गई और उन्हें ब्रह्मनिष्ठालय आश्रम सोगड़ा पहुंचाया गया। सोगड़ा से मैं जैसे ही घर पहुंचा, महाराजा साहब ने गाड़ी भेजकर मुझे बुलवा भेजा और संदेश भिजवाया कि परम पूज्य बाबा राजमहल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अत्यंत ही आह्लादित हुआ और तुरंत गाड़ी में बैठकर राजमहल पहुंचा। परम पूज्य बाबा राजमहल के गोल कमरे में बैठे हुए थे। जब मैं उनका चरण स्पर्श कर खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा, कैसे कैसे पूजा कैला हा? सरकार बाबा उनसे पूछते हैं नूना बाबू से, कैसे कैसे पूजा किए हैं, क्योंकि सरकार बाबा जब बोले दिवाली में जब लक्ष्मी पूजा हो रही है तो क्या यहाँ काली पूजा भी होती है? तो अब वो तो एकदम सोच में विचार में पड़ गए कि काली पूजा तो होती ही नहीं है। तो फिर महाराजा जी थे वो थोड़ा सा नाराज हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि काली पूजा भी हुई, और जब काली पूजा उन्होंने करवाया नूना बाबू ने, उनका पूरा डोली निकाला, सारी पूजा वगैरह हुई। तो सरकार बाबा महाराजा जी के घर गए थे तो नूना बाबू को तुरंत बुलाया गया और पूछवाया गया कि भाई आप बताइए कि कैसे आपने काली पूजा की है। तो सरकार बाबा उनसे यही पूछते कैसे कैसे काली पूजा कैला, मतलब किस प्रकार आपने काली पूजा को किया है। मैंने समस्त पूजा विधि उन्हें विस्तार पूर्वक अवगत कराया। तो उन्होंने सारा सब पूजा विधि सरकार बाबा को बताया। इसके पश्चात महाराज साहब बाबा से भोजन के लिए अनुरोध करने लगे। इस पर बाबा ने कहा, महाराज साहब देखी ना, नूना बाबू यहाँ पूजा कैलन और माई के आश्रम में रख अलन। वहाँ माँ भगवती बारी और हम यहाँ खा ले तो ठीक ना हुई। अच्छा हुई कि हम जल्दी आश्रम पहुँच जाएं। मतलब सरकार बाबा ने बोला कि अब महाराज जी उनको बोले कि आप प्रसाद पा लीजिए। तो उन्होंने सरकार बाबा ने कहा कि अब नूना बाबू जो थे वहाँ पूजा करवा दिए और आश्रम में माता काली को रखाए हैं, तो वो तो कुछ खा ही नहीं है और हम आपके यहाँ कैसे खा लेंगे, तो हमको आश्रम जाना पड़ेगा। तो भगवती बाड़ी और हम यहाँ खा ले ठीक ना हुई, मतलब कि वहाँ भगवती बैठी अकेले और हम यहाँ खाना खा लेंगे तो ठीक बात नहीं है। अच्छा है कि हम जल्दी से आश्रम पहुँच जाएं। इतना कहकर बाबा चलने के लिए उठ खड़े हुए। महाराजा साहब ने भोज्य पदार्थ टिफिन बॉक्स में रखवाया और फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर सोगड़ा आश्रम पहुँचे। बाबा गाड़ी से उतरकर सीधे माँ काली के पास पहुँचे और 5 मिनट तो उन्हें देखते हुए खड़े रहे। उस दिन हम बिना भोजन किए ही रह गए और सब भूखे ही सो गए। उस वर्ष के बाद से बाबा ने स्वयं अनेक बार अघोर पीठ गमरिया में माँ काली का पूजन किया। अभी तक वहाँ काली पूजन होता आ रहा है। तो बाबा जो थे, माता भगवती का जब आगमन हो गया वहाँ आश्रम में, तो वो तुरंत आश्रम पहुँच करके उनको बहुत देर तक निहारते रहें, देखते रहें। 5 मिनट तक खड़े उनको देखते रहें। फिर उस दिन सारे लोग बिना भोजन के ही सो गए, क्योंकि सरकार ने ही किए थे। सरकार के मन में ये आया होगा कि मेरी माँ भगवती आ गई है,
वो कुछ नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। इसलिए बाबा ने स्वयं आकर के अघोर पीठ गम्हरिया में फिर माँ काली का पूजन किया। उसके बाद से वहाँ पर निरंतर माता काली की पूजा अभी भी होती आ रही है। और वो जो स्थान है ना, बहुत सिद्ध पीठ है। आप कभी भी, मैं आप अघोर भक्तों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब कभी आप गम्हरिया आश्रम जाएं, माता काली का दर्शन अवश्य करें। वो माँ है, और जब आप माँ से मिलेंगे तो आपको अलग अनुभव होगा। और सरकार बाबा ने पूजा किया है उस माता का, तो उसके अंदर एक अलग दिव्य शक्ति आई होगी। वो स्वयं माता शक्ति, आदि शक्ति, माँ सर्वेश्वरी काले रूप में विराजमान है। सो ये बहुत ही सुंदर बात है। और मैं सबसे ही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप कभी भी सरकार बाबा के द्वारा स्थापित स्थानों में जाएं तो वहाँ की देवी सर्वेश्वरी शक्ति को जरूर प्रणाम करें, उनसे जरूर प्रणाम निवेदन करके आएँ। सो ये थी ब्रह्मनिष्ठालय में माता काली का आगमन का कहानी, कि किस प्रकार सरकार बाबा ने काली माता का आगमन करवाया। और बहुत ही ज़्यादा मैं कृतज्ञ हूँ महाराज जी से कि बाबा के हर बात को अक्षरश मानते थे। और ऐसे भक्त होना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है, बहुत। महाराज होकर के कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो बाबा की बातों को ऐसे अक्षरश मानते थे कि बस बाबा के मुंह से निकला नहीं कि वो पूरा होना है। तो ऐसे भक्त चाहिए आज के डेट में, कि जो बाबा कह रहे हैं, जो भी हमारे गुरु कह रहे हैं, हमको मानना है। हर हर महादेव, जय माँ गुरु। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई लीला के साथ। हर हर महादेव।